प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 6 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है लिंग। लिंग अंग्रेजी में इसको जेंडर कहा जाता है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पाठ 6 लिंग जेंडर। ठीक है, चलिए लिंग किसे कहते हैं मैं आपको पहले बता देती हूँ। लिंग क्या होता है? इन शब्दों को पढ़ने पर हमें स्त्री व पुरुष होने का भाव पता चलता है। वह शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते। क्या कहलाते हैं? लिंग। जैसे कॉलम का और कॉलम खा देखिए बच्चों, मोर नाच रहा है, मोरनी दाना चुग रही है। मोर नाच रहा है, मोरनी दाना चुग रही है। ठीक है, पढ़ते जाइए आगे। लड़का दौड़ रहा है, लड़की दौड़ रही है। राजा देख रहा है, रानी देख रही है। इन वाक्यों को पढ़ने से आपको पता चला है कौन पुरुष है और कौन स्त्री है। यानी कि हमें मोर जो है वो पुरुषवाचक लग रहा है और मोरनी स्त्रीवाचक। लड़का लड़की, राजा रानी। ठीक है बच्चों, आगे ऊपर दिए गए चित्रों में कॉलम के का में मोर लड़का तथा राजा पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। देखिए का में क्या है? मोर लड़का राजा, ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। और कॉलम खा में मोरनी लड़की तथा रानी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, हमें पता चल रहा है कौन पुरुष है और कौन स्त्री है। चलिए परिभाषा देखिए। जिन नामों से उनकी स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है वह क्या कहलाते हैं? उन्हें लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। ठीक है, इतना समझ आया। आगे बढ़िए। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। कितने भेद होते हैं? दो। पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग क्या होता है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले नाम पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ये हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो लिंग के दो प्रकार हैं। आगे लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण देखिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के हम और भी अन्य उदाहरण देखते हुए पढ़ते हैं। साथ में मेरे साथ पढ़िए आप सब। चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, लड़का लड़की, भाई बहन, राजा रानी, गाय बैल, बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी। ठीक है, आगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग देखिए। मोर मोरनी, हाथी हथिनी, शेर शेरनी, गुड्डा गुड़िया, धोबी धोबिन, पंडित पंडिताइन, दूल्हा दुल्हन, बेटा बेटी, हिरन हिरनी। ठीक है, ये हमारा पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुरुष जाति व स्त्री जाति के नाम हमने यहाँ पर उच्चारित किए। ये हमारा पुरुष स्त्री। इस प्रकार वह शब्द जिसमें स्त्री और पुरुष होने का भाव पता चल रहा है वह लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुनरावृत्ति। इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा देखिए। जिन नामों से उनके स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध यानी पता होता है उन्हें लिंग कहते हैं। दूसरा, लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग। तीसरा, पुरुष जाति का बोध कराने वाले नाम पुल्लिंग होते हैं। चौथा, स्त्री जाति का बोध कराने वाले नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हमने ये पाठ पूरा पढ़ लिया। आओ करें अभ्यास। अब अभ्यास करते हैं। चलिए सोचिए और बताइए। आपको बताना है सोचकर। निम्नलिखित के उत्तर बताइए। मौखिक रूप में आपको बताना है इनके उत्तर। पहला, जिन नामों से उनकी स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता हो उन्हें हम क्या कहते हैं? आप स्वयं बताएंगे। दूसरा, लिंग के कितने भेद होते हैं? तीसरा, पुरुष जाति का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? चौथा, स्त्री जाति का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आप सोचकर पाठ के अनुसार बताएंगी। चलिए सोचिए और लिखिए। अब लिखित प्रश्न। दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नीचे स्त्रीलिंग व पुल्लिंग लिखिए। तो आपको इन चित्रों को पहचानना है और उसके नीचे लिखना है कि वह स्त्री है या पुरुष है, स्त्रीलिंग है या पुरुष है। ठीक है, पुल्लिंग है। चलिए स्त्रीलिंग हुआ, मोर क्या हुआ? पुल्लिंग। मोर क्या होता है? सुंदर होता है मोरनी से। मोर के बड़े बड़े पंख होते हैं, है ना? जैसे कि देखिए मोर के पंख। पुल्लिंग होता है मोर। राजा पुल्लिंग। आप भी मेरे साथ स्वयं बताने का प्रयास करें बच्चों। शेर पुल्लिंग। ठीक है,
गाय क्या है? स्त्रीलिंग है। बुढ़िया, बुढ़िया क्या है? स्त्रीलिंग है। शेरनी, स्त्रीलिंग। और मोरनी, स्त्रीलिंग। ठीक है, ये अभ्यास हमने पूरा किया बच्चों। अब चलिए आगे। निम्नलिखित पुल्लिंग नामों को उनके स्त्रीलिंग नामों से मिलाइए। जैसे गाय, जैसे बैल से गाय, मोर से मोरनी, मोर से मोरनी, राजा से रानी, बूढ़ा से बुढ़िया, शेर से शेरनी, और लड़का से लड़की को हमने आपस में जोड़ दिया स्त्रीलिंग को पुल्लिंग से। ठीक है, यह हमने सही मिलान किया। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से छांट कर पुष्प में पुल्लिंग व पत्तियों में स्त्रीलिंग के नाम लिखिए। जैसे कि इसमें नाम दिए गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों मिला के दिए गए हैं। आपको अलग अलग छांट के पुल्लिंग जो है आपको फूल में लिखना है और पत्तियों में आपको स्त्रीलिंग नाम लिखने हैं। जैसे मुर्गा, पहले हम पुल्लिंग छाट लेते हैं। मुर्गा हमारा पुल्लिंग होता है। ठीक है, हाथी हमारा पुल्लिंग होता है। गुड्डा हमारा पुल्लिंग। मोर, दादा, मामा, भैया, माली। ठीक है, चलिए तो मुर्गा लिखिए। पहले लिखा हुआ है मुर्गा, फिर हाथी है, फिर गुड्डा, फिर मोर, दादा, मामा, भैया, फिर माली। ये हमारे पुल्लिंग नाम, पुरुषवाचक नाम है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। पत्तियों में हमें स्त्रीलिंग लिखना है, जो बचा वो सब स्त्रीलिंग है। जैसे धोबिन, धोबिन हुआ। फिर आगे भैंस हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है, भैंस हुआ। फिर घोड़ी, घोड़ी के बाद शेरनी, शेरनी के बाद बहन, फिर माली। ठीक है, इस प्रकार हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को अलग अलग छांट कर लिख दिया। के बच्चों, आगे चलिए। अगला अभ्यास, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। जैसे राजा का क्या होगा? रानी। लिखिए मेरे साथ, बताइए आप। माता का पिता। ठीक है, शेर का शेरनी। पंडित का पंडिताइन। ठीक है, हाथी का हथनी। नर का नारी। हंस का हंसनी। बंदर का बंदरिया। है? तो ये अभ्यास हमारा समाप्त हुआ बच्चों। बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे। ठीक है, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप इसका अभ्यास उच्चारण जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।